सभी डिवाइन सोल को मेरा प्रेम भरा नमन। माई सेल्फ ज्योति। आज मैं आपको कांतार मूवी का कर्मा सॉन्ग उसके बारे में बताऊंगी। आपने वो सॉन्ग सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो प्लीज़ एक बार आप सुन लेना। उसकी एक एक लाइन काम की है। उसमें फर्स्ट ये बोलते हैं कि कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। यानी कि हम यहाँ इस पृथ्वीलोक में आए तो हम अपने कर्मों की वजह से आए। अभी हमारे कर्मों की वजह से हमें माता पिता मिले, भाई बहन सब, हमारे रिश्तेदार, सब कुछ हमें अपने कर्मों से मिला है। अगर कोई हमारा अच्छा कर रहा है, हमारा कोई बुरा कर रहा है, तो हम किसी जन्म में उसका अच्छा करके आए हैं तो वो हमारा अच्छा करेंगे। कोई हमारा बुरा कर रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, तो हम किसी और जन्म में उसको हमने हर्ट किया होगा, उसका बुरा किया होगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पे जन्मते हैं। तो हमारे जो कर्म होते हैं उसी की वजह से हमारा जन्म पृथ्वी लोक में होता है। अगर हमारा कोई कर्म नहीं होगा तो हमें यहाँ पे रखेगा कौन। मतलब फिर तो भगवान को यहाँ पे गदा बिछाना पड़ेगा कि नीचे रखो भाई, उसको ऊपर से यहाँ पे फेंकना है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारा जब कर्म होता है उसी के लिए हम यहाँ पे पृथ्वीलोक में आते हैं। तो कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। उसके बाद है सुख की न ये धरा, ये मझधार है, यही संसार का सार है। यानी कि ये जो पृथ्वीलोक है ये सुख का लोक नहीं है, है ना। ये मृत्यु लोक है। मतलब यहाँ पे मृत्यु लोक में क्या होता है, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे होता है। तो ये मझधार है, यानी कि आप समझ लो जैसे बहुत बड़ा समुंदर है, हम उसके किनारे पे नहीं, हम बीच में फंसे हुए हैं, मझधार में फंसे हुए हैं। तो यहाँ से हमें निकलना है, तो वहाँ से निकलने का रास्ता क्या है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, एक बड़ा सा समुद्र के बीच में आप फंस गए हो। अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक बड़े से समुद्र के बीच में आप फंस गए हो तो फिर आप क्या करोगे। क्योंकि वहाँ से तो हमें पता ही नहीं चलेगा रास्ता कहाँ है, कहाँ जाना है ना, कहाँ पे हम पहुँचेंगे, तो हमें पता नहीं होता है। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, सरेंडर, भगवान के ऊपर भरोसा रख लेते हैं ना, कि हमें वो बचा ले ऐसे। क्योंकि अगर हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमें कहीं से ना कहीं से मदद मिल ही जाएगी। तो इस संसार लोक में, यहाँ पे पृथ्वी लोक में भी वही है। अगर हम कहीं पे फंस जाते हैं, परेशान में, तो इंसान क्या करता है, उससे बचने के लिए कितनी सारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, किसी के और के पास मदद लेंगे, जाएंगे। मतलब कि संसार में लोगों के पास वो भागेगा कि मेरी हेल्प कर दो, यहाँ से कर दो, वहाँ से। कुछ लोग तो अपने मोबाइल की डायरियों में भी बड़े लोगों के नंबर रखते हैं कि कभी हमारा बुरा समय हो तो वो लोग हमें काम आएंगे, है ना। वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जिसने उसको यहाँ पे धरती लोक में भेजा है उसके ऊपर तो वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत है ट्रस्ट करने की भगवान के ऊपर। जब भी हमारी परिस्थिति खराब हो तो हमें क्या करना है, भगवान के ऊपर भरोसा रखना है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगर आप इतना उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, इतना विश्वास करते हो भगवान के ऊपर, वो कर देंगे। आप बैठ जाना, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। बस आपको इतना ही करना, आपके सारे काम हो जाएंगे। कि कहीं से कोई आएगा, आपको वहाँ से निकाल के ले जाएगा। तो आपको आप किसी और के पीछे नहीं भागना है, लोगों के पीछे नहीं भागना कि वो मेरे काम कर दे, वो मेरे काम कर। चलो ये सीए है, ये मेरा काम कर देगा। चलो कोई पुलिस वालों के नंबर रख दे तो ये कभी मेरा काम कर देगा, नहीं, वो लोग नहीं करेंगे। उसके ऊपर भरोसा ही मत रखो। आप भरोसा रखो ऊपर वाले पे, आपके सारे काम वो करेगा। आपको किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें है करने की गागर का खेल है कैसा, कि पाप धुले पश्चाताप ना धुले। यानी कि आप इतने पाप करते हो तो क्या पता है, यहाँ सब लोग जाते हैं गंगा मैया में नहाने के लिए कि हम पाप करेंगे तो वो हमारे धुल जाएंगे, है ना। लेकिन जो हम करते हैं कर्म, करनी यानी कि हम जो कर्म करते हैं, करने की गागर यानी कि हम जो कर्म करते उस जो भरी पड़ी है कर्मों से, है ना। तो उसके जो पाप है, करने की गागर का पाप खेल है कैसा, कि पाप धुले पश्चाताप ना धुले। यानी कि उससे पाप आपको धुल जाएंगे, है ना। पर उसको आपको लगेगा कि जो मैंने ये पाप किया है वो मेरा धुल गया गंगा में जाके, है ना। तो उसकी एक स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। किसी ने से पूछा कि अगर हम जो लोग हैं वो सारे पापी लोग गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं, अपने पाप धुलने जाते हैं ना। तो फिर गंगा मैया से पूछा गया कि आप इन सब पाप का करते क्या हो जो लोग आपके अंदर धुल के जाते हैं। तो गंगा मैया ने बोला कि मैं तो वो पाप अपने पास रखती ही नहीं हूँ, मैं तो समुंदर में जाके उसको दे देती हूँ। समुंदर से पूछा गया कि आप उस पाप का क्या करते हो। तो समुंदर ने कहा मैं भी नहीं रखता हूँ, वो भाप की तरह आसमान में बादलों के पास चले जाता है। तो फिर बादलों से पूछा गया कि आप उस पाप का क्या करते हो। तो बादल ने कहा कि उस पाप को मैं वापस बरसा देता हूँ। मतलब जिसके पाप है उसके पास वापस चले आते हैं।
तो ऐसा मत सोचो कि हम पाप करेंगे गंगा में जाके धुल जाएंगे, वो नहीं धुलने वाले। जब आप कुछ पाप करते हो फिर आप उसका पश्चाताप करते हो, यानी कि आपसे कोई गलती हो गई, फिर है ना, फिर आपने बोला भगवान मुझे तो बहुत पछतावा है, मुझे माफ़ कर दो, तो ये चीज़ें नहीं होगी। मतलब ऐसे माफ़ी नहीं मिलती है। माफ़ी कब मिलती है? नियति या यूनिवर्स वो समझते हैं, आपकी भाषा को नहीं समझते, वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। जो आप गुस्सा करते हो, आप प्यार देते हो, है ना, उसको समझते हैं। तो वो आपकी फीलिंग्स समझते हो, तो यानी आप फील करते हो, बहुत पश्चाताप आपको हो रहा है उस गलती जो आपने की है उसका, तो उसकी आपको माफ़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल ही जाती है। यानी कि आपने बहुत बड़ा पाप किया तो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि आप उसका पश्चाताप कर रहे हो इसलिए। तो बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप एक बार वो सॉन्ग सुन लेना पूरा, उसमें सब कुछ मतलब आपको ये संसार में जो चीज़ें आप क्यों आए हो, कर्म बुरे करने से क्या होता, वो सब आपको पता चल जाएगा उसमें ही। तो और हाँ, फिर ये होता है कि अगर हम अपने घर में बुरे कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, मतलब हम बुरे कर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, जब वो हमें पता ही नहीं होता हम बुरे कर्म करते हैं। लेकिन जब हम इस बात से वाकिफ़ हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये कर्म करने से हमारा ये बुरा होने वाला है, तो फिर हम उस कर्म को नहीं करेंगे। तो बस एक बार आप वो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कर्म से हम क्या-क्या हमारा हो सकता है ऐसे। मंगलानि भवन्तु।